दोस्तों आपने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी, लमसम या एसडब्ल्यूपी जैसे वर्ड्स तो सुने ही होंगे। लेकिन एक और टूल है एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का हो सकता है आपके लिए भी। इस पूरे वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ एसटीपी पर कि किस तरीके से इसको यूज किया जाना चाहिए, क्या क्या इसके फायदे दोस्तों हो सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मेरा नाम है अरुण पांडे और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपने फ्री म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक मिलेगी, उस पर जाके चेकआउट करिए तो आपका फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू होगा। और बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे वहां पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में दोस्तों दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक तो एसआईपी के फॉर्म में और एक लमसम के फॉर्म में। अब एसआईपी के बारे में ऑलरेडी दो तीन वीडियो में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वहां जाके देख लीजिए। लमसम मतलब एक साथ एक मुश्त पैसा, अगर आपके पास कहीं से इकट्ठा पैसा आ जाता है, चाहे बोनस के फॉर्म में हो या फिर प्रॉपर्टी सेल के फॉर्म में हो या कहीं से भी आपको कुछ पैसा मिल गया है एक साथ। अब किसी के लिए देखिए लमसम अमाउंट 50,000 भी हो सकता है, किसी के लिए लमसम अमाउंट 5 लाख, किसी के लिए 25 लाख, किसी के लिए 1 करोड़ भी होता है। वो डिपेंड करता है अपनी अपनी इनकम पर। तो अब एसटीपी का रोल क्या होता है दोस्तों। अब सपोज करिए आपके पास कोई लमसम अमाउंट इकट्ठा आ जाता है कहीं से, यानी एक साथ आपके पास एक मुश्त रकम आ जाती है। अब आप सोच रहे हैं उसको कि म्यूचुअल फंड में आपको उसको इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब डर लग रहा है आपको, क्योंकि अगर आज के टाइम में भी देखें स्मॉल कैप बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। वहीं अगर लार्ज कैप की हम बात करें यानी ब्लू चिप की बात करें तो उसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी को भी अगर हम कंपेयर करें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1000 पॉइंट दूर ही है। इसका मतलब ये है कि अभी भी मार्केट बहुत ऊपर है। तो एक साथ अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको डर लगता है कि यार यहाँ से अगर मार्केट फॉल हो गया तो फिर बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, तो फिर डर लगता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए। उस केस में दोस्तों रोल आता है सबसे इंपॉर्टेंट एसटीपी का, जिसके बारे में जो मैं आगे बात करूंगा आपसे। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही क्या है कि एक साथ जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी एक मुश्त जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग, उनके दिमाग में यही कंफ्यूजन रहता है कि यार पूरा पैसा एक साथ में डाल दूं कि इसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके डालूं। अब सपोज करिए किसी के पास 25 लाख रुपए अगर किसी को इन्वेस्ट करने हैं, तो अगर वो 25 लाख अभी एक साथ डाल देगा तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो फिर बहुत नेगेटिव रिटर्न उसको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर वो छोटा छोटा अमाउंट डालता है, सोचता है कि 25 लाख को मैं डिवाइड करूं और फिर अगर एसआईपी चलाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहां से मार्केट ऊपर बढ़ गया तो एक अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकती है। तो ये अक्सर ये जो कंफ्यूजन होता है दोस्तों, वो लमसम इन्वेस्टर को होता है, यानी इस जिसके पास एक मुश्त रकम होती है उसके पास ये डाउट होता है। तो अब एसटीपी वहां पर रोल में कब आता है। अब एसटीपी का अगर सिंपल आप डेफिनेशन समझें तो जैसे एसआईपी, एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि ऑलरेडी आप एक सिस्टम के थ्रू किसी प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो सिस्टमेटिकली, तो वो एसआईपी हो गए। ऐसे ही एसटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिस्टमेटिकली ट्रांसफर प्लान। अब ट्रांसफर कब होता है। सपोज करिए आप किसी जॉब में हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, और आपका ट्रांसफर होता है किसी दूसरी जगह पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऑलरेडी एक जॉब में हो, जो आपका ट्रांसफर यानी एक जगह से दूसरे जगह पे आप चले गई। ऐसे ही यहाँ पर एसटीपी का यहाँ पर मतलब है कि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो किसी जगह पर, बस उस जगह में इन्वेस्टमेंट जो आपकी स्कीम थी उसको चेंज करके आप दूसरी किसी स्कीम में इन्वेस्ट हो रहे हो। यानी कि यही एक तरीका है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जिसको बोला जाता है कि एक इन्वेस्टमेंट से आप दूसरे इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हो, जिसका सिंपल सा वर्ड है एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो ऑब्वियसली एक फंड से यानी उससे पैसा निकल कर रेगुलर इंटरवल, जैसा सिस्टमेटिक वर्ड आ गया, तो सिस्टमेटिक का मतलब है जैसा कि एसआईपी में आप हर मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे ही सेम डेट में होगा। हर एक डेट सेम डेट में होगा, सिस्टमेटिकली एक फंड से निकलकर दूसरे किसी फंड में ट्रांसफर कर देना, बस एसटीपी का यही एक फायदा है। अब इसका फायदा क्या है एसटीपी का। अब अगर हम देखो तीनों चीजों को समझें, एसटीपी वर्सेस एसआईपी वर्सेस लमसम को देखें। एसआईपी में फ्रेश अमाउंट जा रहा है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट जा रहा है हर महीने बैंक अकाउंट से स्कीम में, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम हो सकती है किसी भी एएमसी की। लमसम में एक साथ आप इन्वेस्ट कर दे रहे हो किसी स्कीम में। वहीं एसटीपी का काम है कि आपने जो आपका अमाउंट था लमसम को, उसको किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है जो पर्टिकुलरली अगर अभी देखें तो अगर जो से बहुत लो रिस्क जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपने वहां पर इन्वेस्ट कर दिया और फिर वहां से एक हर महीने आप जो भी मैंडेट लगाना चाहें वहां पर, हर महीने हो सकता है, डेली हो सकता है, क्वार्टरली, ईयरली, जैसा भी आप चाहें, उस पैसे से, उस यानी लो रिस्क स्कीम से पैसा निकलकर आप जो आपकी डिजायर्ड स्कीम है
उसमें पैसा ट्रांसफर हो जाए। तो एसटीपी का काम कब आएगा? जब लमसम इन्वेस्ट होता है दोस्तों। और ऑब्वियसली यूजफुल कब होता है ये? जब कोई लार्ज लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने पर चाहता है, यानी किसी के पास बड़ा अमाउंट है, मार्केट की अनसर्टेनिटी, यानी मार्केट ऑब्वियसली अनसर्टेन होता है, तो मार्केट लेवल अगर रिस्की लग रहा है इन्वेस्टर को, या अगर मान लीजिए फंड आपका जो भी है डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह उनको, तो वो सजेस्ट कर सकते हैं एसटीपी आपको देने का। इसमें क्या होता है कि एक इमोशनल कंट्रोल हो जाता है। बेनिफिट क्या है कि आपने लमसम जो अमाउंट है, सपोज करिए किसी डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर मान लीजिए आप उसको बैंक अकाउंट में रखे रहते, तो बैंक अकाउंट में आजकल के टाइम में आप जानते हो कि रिटर्न जो है वो काफी लो है। सेम अगर एफडी की बात करें तो उसमें भी जो रिटर्न है वो ऐसे हैं कि आप अगर देखें इन्फ्लेशन रेट को बीट भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ कुछ जगह तो उसका फायदा क्या है कि आपने लमसम एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, किसी हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में कर दिया, डेट में कर दिया, जहां से एक आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा थोड़े से रिटर्न मिल जाए, और फिर वहीं से आपका पैसा मंथली अगर आप देखें तो दूसरी स्कीम में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ज्यादा हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर हो रहा है इक्विटी में, जैसा कि टाइम पीरियड होगा आपके गोल के हिसाब से। तो एक ये गलत डिसीजन लेने से आप बच जाते हो, इमोशन कंट्रोल आपका आ जाता है एसटीपी में। अब सबसे बड़ा मिथ जो कुछ लोगों को होता है एसटीपी के बारे में, अब तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि एसटीपी क्या गारंटी नहीं करता। गारंटी नहीं समझना यहाँ पर, कि जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, तो एसटीपी का काम गारंटीड रिटर्न्स जनरेट करना नहीं है, तो यहाँ पर गारंटीड रिटर्न मिलेगा ही नहीं। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप हैं तो गारंटीड जैसा वर्ड आप दिमाग से भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मार्केट टाइमिंग टूल नहीं है ये, परफेक्ट टाइमिंग इम्पॉसिबल है मार्केट में। यानी कि अगर कोई सोचता है कि मैं पैसा यहाँ डाल देता हूँ, एसटीपी लगा देता हूँ, ये मेरे लिए परफेक्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक आपको इमोशन कंट्रोल से बचाता है। बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होता है कि पीक पर मैं इन्वेस्ट ना कर दूं, तो एक एसटीपी तरीका है कि आप दूसरी जगह पर इन्वेस्ट हो जाइए और फिर वहां से ट्रांसफर उसको करिएगा। ये कोई प्रॉफिट का शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है। और ऑब्वियसली आप मार्केट में अगर हैं तो रिस्क मैनेजमेंट ही आपको दोस्तों बचा सकता है यहाँ पर। फिर अगर कुछ कॉमन एसटीपी मिस्टेक्स की बात करें जो अक्सर लोग करते हैं, तो यहाँ से कोई गलत एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, यानी अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की उम्मीद बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो इन्वेस्ट जहां पर किया है वहां से अलग रिटर्न मिल जाएगा, फिर जहां जा रहा है वहां से बहुत तगड़ा तो आप सोचो कि कुछ चेंज हो जाएगा, वैसा नहीं है। आपको रियलिस्टिक रिटर्न की उम्मीद रखना है। बस ये इमोशनल डिसीजन जो है वो आपका बहुत ही स्टेबल कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट न्यूज देखकर आप एसटीपी बंद कर दें, अगर मार्केट गिर रहा है तो आप परेशान ना हो। एसटीपी का काम वहीं पर आता है कि अपने लमसम आप जो हाई रिस्क में इन्वेस्ट करने वाले थे आप लो रिस्क में कर रहे हो, फिर वहां से ट्रांसफर हो रहा है, तो ऑब्वियसली एसआईपी की फॉर्म में आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी आपकी जो न्यू स्कीम होगी उसमें दोस्तों हो जाएगी। तो कंफ्यूजन क्या रहता है कि एसटीपी को एसआईपी समझ लेना, वैसा नहीं है। एसआईपी में आपका नया इन्वेस्टमेंट जा रहा है, नया इन्वेस्टमेंट मतलब नया पैसा जा रहा है मार्केट में इन्वेस्ट होने के लिए। भाई एसटीपी में ऑलरेडी मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड है, बस आपका फंड चेंज हो रहा है। तो एक ये बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। अगर सिंपल एक एग्जांपल के फॉर्म में हम समझें, तो आपने मान लीजिए फंड है आपके पास, लार्ज कोई बड़ा फंड आया, तो उसको आपने सेफ जगह पार्क कर दिया किसी ऐसी स्कीम में जहां पर थोड़ा रिस्क बहुत लो है। उस रिस्क उस जगह पे आपने सेफ पार्किंग कर दी, फिर उसको आप ग्रेजुअली यानी सिस्टमेटिकली ट्रांसफर कर रहे हैं, और जो आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते थे स्टार्टिंग में, उसमें वो धीरे धीरे जा रहा है सिस्टमेटिक फॉर्म में। तो सिंपल बस यही एक फंडा है। पहले पैसे सेफ जगह पार्क होते हैं, फिर धीरे धीरे इक्विटी साइड में आप ट्रांसफर इसको कर सकते हो दोस्तों। अगर की टेक से समझने की कोशिश करें, तो एसटीपी का गोल रिटर्न बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, गलत टाइम पर गलत डिसीजन से बचना इसका दोस्तों काम है। तो अगर फिर भी अभी समझ में नहीं आए तो कमेंट में क्वेरी पूछ लो, अदरवाइज हमसे कांटेक्ट करिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक मिलेगी, उस पर आइए और वहां पर अपना नाम मोबाइल नंबर वगैरह डालिए, फिर हमारी टीम दोस्तों आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए, वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।